नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। इसमें आज का आपका टॉपिक है आर एक्स को बनाने की विधियाँ। आर एक्स अर्थात हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की कुछ मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। तो लिखेंगे हेलो एल्केन्स बनाने की कुछ मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहली विधि का नाम है आपका एल्केन्स के हैलोजनीकरण द्वारा, या फिर एल्केन्स, इंग्लिश में अंग्रेजी में लिखिएगा इसको। एल्केन शब्द को इंग्लिश में लिखा करें ALKANES, एल्केन्स के हैलोजनीकरण, या एल्केन्स का, ऐसे लिखो, एल्केन्स का हैलोजनीकरण। ये आपकी पहली विधि है। इसका नाम है एल्केन्स का हैलोजनीकरण। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है उसमें हैलोजन परमाणु जुड़ता है। तो किस प्रकार जुड़ता है, आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपाउंड आपने पढ़ा है CH4। CH4 का स्ट्रक्चर ये होता है, एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। इसको कहते हैं CH4। इसका नाम क्या है, एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले को मैथ बोलते थे, सिंगल बॉन्ड है तो उसे एन बोलते हैं। तो मैथेन, इसका नाम है मैथेन। इसका रिएक्शन हम Cl2 से करा देते हैं। किससे, Cl2 से। Cl2 को हम इस प्रकार दिखा रहे हैं, 2 Cl हैं, Cl2 लिखेंगे इसको। Cl2 न लिख करके हमने इस प्रकार लिख रखा है। तो ये क्या करता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये वाला भी बॉन्ड टूट जाता है। ये H और ये वाला Cl आपस में मिल जाते हैं ये, तो ये क्या बना देता है, HCl। इसको माइनस करके हम यहां लिख देते हैं HCl। HCl एक अम्ल होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब ये बच गया, जो ये बॉन्ड खाली हुआ उस पर ये वाला Cl जुड़ जाता है। तो ये इस प्रकार हो जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहां पे भी हाइड्रोजन, और यहां पर हमारा क्या हो जाता है, Cl। इस प्रकार ये क्रिया यहां पर ही नहीं रुकती, आगे और बढ़ती है। Cl2 का रिएक्शन फिर कराते हैं, बॉन्ड Cl। तो इसमें से एक Cl, ये वाला Cl अलग होकर के इस वाले हाइड्रोजन से संपर्क कर लेता है, इससे जुड़ जाता है, तो ये -HCl बनाता है। अब क्या है कि ये वाला Cl यहां जुड़ जाता है, तो आगे बन जाता है हमारा कार्बन, ऊपर जुड़ गया Cl, इधर जुड़ गया Cl, यहां जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और एक यहां जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। आगे और बढ़ाइए इसको, तो Cl2 इस प्रकार लिख दिया। अब की बार हमने 2 Cl हैं तो इस वाले हाइड्रोजन को लेंगे, तो ये माइनस फिर HCl बनेगा, और आगे क्या बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन बचा हुआ है तो H बॉन्ड C, यहां पर Cl, नीचे भी Cl, इधर भी Cl। इसको आगे और बढ़ाते हैं Cl2 से, तो फिर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, माइनस लगा के HCl बनेगा, और इस चारों बॉन्ड पर क्या आ जाएगा,
Cl। हम इस क्रिया को नीचे यहां पे लिख दे रहे हैं। तो C और चारों बॉन्ड पर क्या जुड़ रहा है? Cl। ठीक इस प्रकार बनते हैं। ये सब बने हैं, ये हेलो एल्केन है। प्रत्येक का नाम देखिए। इसका नाम है आपका मैथेन, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, कोई हेलोजन नहीं है, तो ये सिर्फ इसका नाम क्या है? मैथेन। ठीक, अब यहां से बढ़कर के यहां पे ये बना, तो इसको कहेंगे एक क्लोरीन का अणु है, तो इसको क्लोरोमेथेन कहेंगे। अच्छा, इससे बढ़कर के अब यहां आ गए, इस पे दो क्लोरीन के अणु हैं, तो इसको डाइक्लोरोमेथेन कहेंगे। अच्छा, अब इस पे आ गए, तो इसके नीचे जगह नहीं, ऊपर लिख देते इस नाम को। इस पर तीन क्लोरीन है, तो इसको ट्राइक्लोरोमेथेन कहेंगे। इस पर आकर के ये चार Cl लग गए, तो इसको चार को टेट्रा बोलते, तो इसको टेट्रा क्लोरो मैथेन कहेंगे। इस प्रकार से ये हेलो एल्केन्स है। इस रिएक्शंस को ऐसे न दिखा करके इस प्रकार दिखा सकते हैं। या मैंने यहां लिख दिया या, ऐसे न करके आप ऐसे दिखा सकते हो। इसको लिखते हैं CH4, क्योंकि एक कार्बन पर चार हाइड्रोजन है, जो ये है। आगे हमने इस पर Cl2 का रिएक्शन दिखाया। ये जो Cl2 है ना, इसका रिएक्शन दिखाया Cl2। तब साइड प्रोडक्ट आपका निकला था HCl, और यहां बना था CCH3, यानी CH3 बॉन्ड, एक Cl यहां से जुड़ गया था, ये बना था। फिर इस पर Cl2 का रिएक्शन दिखाया, तो यहां पर HCl बना, माइनस कर दिया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकली, इसमें से एक Cl निकला, जो यहां पर ये कंपाउंड बनाया। यहां पर अब दो Cl जुड़ गए और दो हाइड्रोजन रह गए, तो हम लिखेंगे CH2, तीन की जगह दो रह गए। बॉन्ड Cl एक था, अब एक और जुड़ गया, तो दो हो गए Cl2। इसको आगे और दिखाया Cl2 से, तो इसमें से एक हाइड्रोजन और लिया, एक Cl लिया, माइनस HCl बन गया। अब यहां पर Cl तीन हो गए, तो हम लिखेंगे CHC बॉन्ड Cl3। इसको आगे और दिखाएंगे Cl2 से, माइनस HCl चल रहा है, आगे बना आपका, अब यहां H खत्म हो गया, तो ये हो गया CCl4। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। नाम इनके यही है जो ये लिखे हैं। इसका नाम क्या था? मेथेन। इसका नाम क्लोरोमेथेन। इसका नाम, दो क्लोरीन लगे हुए तो डाइक्लोरो बोलेंगे इसको। इस पर तीन क्लोरीन लगे हुए हैं तो इसको ट्राइक्लोरो बोलेंगे। और इस पर चार लगे हैं तो इसको टेट्राक्लोरो बोलेंगे। टेट्राक्लोरोमेथेन। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स का हेलोजनीकरण, इसको बोलते हैं हेलोजनीकरण। अच्छा, एक बात और नोट करें,
इस क्रिया को हैलोजनीकरण के साथ साथ क्लोरीनीकरण भी कह सकते हैं। क्लोरीनीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो रिएक्शन दिखाया गया है किससे दिखाया है? क्लोरीन से, Cl से, इसलिए हम क्लोरीनीकरण कह सकते हैं। यदि इसको Cl की जगह पर हम Br लगाते तो इसको ब्रोमीनीकरण कहते, और Br की जगह पर यदि आप फ्लोरीन लगाते F तो इसको फ्लोरीनीकरण कहते। यदि इस पर आप I लगाते तो आयोडीनीकरण कहते इसको। इस तरीके से है ये चारों क्रियाएं कौन सी? हैलोजनीकरण। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हैलोजनीकरण। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए।